हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज हम लेके आए हैं एनआरआई होम लोन सीरीज़ का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे एनआरआई होम लोन्स पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं उन सब के होम लोन्स पे वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो चाहे आप कोई एनआरआई हैं या रेजिडेंट इंडियन है, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोज़ को देखें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक एनआरआई होम लोन स्कीम के बारे में। हमारे चैनल पे आपको एनआरआई होम लोन स्कीम पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और अगर आप एक नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन हैं तो आपके लिए वीडियोस की कलेक्शन और भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं उन सब के होम लोन स्कीम पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चाहे आप एक एनआरआई हैं या नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन हैं, होम लोन लेने से पहले हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एनआरआई होम लोन स्कीम के बारे में। एप्लीकेशन प्रोसेस एज ऑलवेज बहुत ईजी है। नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर लें, ऑनलाइन अप्लाई कर लें, बैंक ऑफ से खुद कांटेक्ट कर लेगा और आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पूरी डिटेल स्कीम के हैं, आगे उनको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पर्पज़। होम लोन स्कीम का पर्पज़ यही रहता है, चाहे आप कोई होम बाय करना चाहते हैं या ऑलरेडी बिल्ट कोई हाउस है उसको खरीदना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग होम में रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो इनमें से कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप एनआरआई होम लोन स्कीम में होम लोन ले सकते हैं। आईओबी एनआरआई होम लोन स्कीम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोई भी एनआरआई जिनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट है या अदर कंट्रीज का पासपोर्ट है एक्सेप्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल एंड भूटान, अगर आपके पास इन कंट्रीज का पासपोर्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज अगर आप कोई एनआरआई हैं और आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, या आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आप एक एनआरआई हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम इनकम क्राइटेरिया जो रहेगा दैट इज ₹10,000 पर मंथ। बहुत ही नॉमिनल इनकम रखी गई है, कम से कम 10,000 रुपये आपकी इनकम होनी चाहिए अब्रॉड में, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो इनकम आपकी किसी भी सोर्स से हो सकती है, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड है। आपके पास वैलिड इनकम सोर्स होना चाहिए, वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक एनआरआई होम लोन डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन रहता है आपका केवाईसी, जिसमें आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। एनआरआई है तो आपका पासपोर्ट भी रिक्वायर्ड होगा, वीज़ा की कॉपी। उसके बाद में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी स्लिप, एम्प्लॉय आईडी कार्ड, जो भी आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला वो सारी चीज़ें आपको प्रोड्यूस करनी है। उसके बाद में आप जो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन की परमिशन, और अगर आप परचेज कर रहे हैं तो परचेज के लिए जो भी सेल एग्रीमेंट होगा उसकी कॉपी आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो ये डिपेंड करेगा जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह की डॉक्यूमेंटेशन भी आपको देनी पड़ेगी। आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। सैलरीड है तो आपकी जो सैलरी स्लिप्स रहेंगी वो आपको प्रोवाइड करनी है। बिजनेस है तो बिजनेस की जो भी बैलेंस शीट्स वगैरह होंगी वो भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके इनकम सोर्स पे, जैसा आपका सोर्स होगा उस तरीके का आपको प्रूफ भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक एनआरआई होम लोन क्वांटम, इसमें कोई भी फिक्स्ड क्वांटम नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी से। तो सबसे पहले देखा जाएगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है। प्रोजेक्ट कॉस्ट में से आपका मार्जिन माइनस किया जाएगा। मार्जिन माइनस करने के बाद जितना बचेगा अमाउंट उसमें से देखा जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपकी कम रिक्वायरमेंट है तो आप कम ले सकते हैं, अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ले सकते हैं। तो ये आपकी इनकम पे भी प्राइमरीली डिपेंड करता है कि आप अपनी इनकम से कितना ईएमआई मैक्सिमम पे कर सकते हैं। मार्जिन की बात करें तो अप टू 20 लाख तक का अगर आपको लोन का रिक्वायरमेंट है तो 10% मार्जिन रहेगा, 10% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना रहेगा। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अप टू 75 लाख तक की है 20% मार्जिन जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
और अगर आपकी रिक्वायरमेंट 75 लाख से अबव है तो उस केस में 25% मार्जिन रहेगा जो कि आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर आप रिपेयर या रेनोवेशन के लिए लोन ले रहे हैं तो उस केस में आपको जो मैक्सिमम लोन दिया जाएगा जितना भी आपका एस्टिमेट होगा, क्योंकि आपको रिपेयर या रेनोवेशन के केस में अपने एस्टिमेट की कॉपी देनी होगी, तो जितना भी आपका एस्टिमेट होगा उसका 20% आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना और 80% तक मैक्सिमम आपको लोन मिल सकता है। आईओबी एनआरआई होम लोन रीपेमेंट पीरियड। रीपेमेंट पीरियड की बात करें तो अगर आप नॉर्मल सिटीजन है, रेजिडेंट इंडियन है, होम लोन लेना चाहते हैं तो उसका रीपेमेंट मैक्सिमम 30 ईयर्स तक आप रीपे कर सकते हैं। बट इसमें आपको रीपेमेंट कम दिया जा रहा है 180 मंथ्स का, जो कि इक्विवेलेंट रहेगा 15 साल। ऑलमोस्ट आधा रीपेमेंट पीरियड आपको दिया जा रहा है, इससे आपकी ईएमआई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो आपको 180 महीने का मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड दिया जाएगा और 180 महीने के अंदर अंदर आपको लोन चुकाना होगा। और ये आपकी एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप किस एज में लोन ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको रिपेमेंट पीरियड दिया जाएगा। बट मैक्सिमम इज 180 मंथ्स। और रिपेयर रेनोवेशन के लिए अगर लोन ले रहे हैं तो उस केस में 60 मंथ्स का मैक्सिमम 5 साल का ही आपको रिपेमेंट पीरियड दिया जा रहा है। और होम लोन में आपको हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड भी दिया जाता है। इस पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना होता है। एक्चुअल ईएमआई आपकी हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट की जाती है। तो परचेज के केस में अगर आप कोई हाउस या फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो 6 महीने का हॉलीडे पीरियड आपको दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन के केस में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं हाउस, उस केस में 12 मंथ तक का हॉलीडे पीरियड आपको दिया जाएगा। रिपेयर या रेनोवेशन के केस में 3 मंथ्स का हॉलीडे पीरियड दिया जाएगा। तो हॉलीडे पीरियड में आपको खाली इंटरेस्ट सर्व करना है। आपकी एक्चुअल ईएमआई जो है हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट की जाएगी। लोन सिक्योरिटी। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। उसके बाद में कुछ और कंडीशंस हैं आईओबी एनआरआई होम लोन की। जो भी आपको होम लोन दिया जाएगा उसके जो भी प्रोसीड्स रहेंगे वो आपके एनआरआई या एफसीएनआरआई अकाउंट में नहीं डाले जाएंगे, बल्कि आप उसको अपने एनआरओ अकाउंट में डलवा सकते हैं। और एनआरआई होम लोन की जो भी रिपेमेंट रहेगी वो फ्रेश फॉरेन जो इनवर्ड रेमिटेंस होगी आपकी एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआरआई अकाउंट में उसी से ली जाएगी। और अगर आपके कोई रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, वो भी आपके बिहाफ पे ईएमआई दे सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। बट एनआरआई होम लोन में आप डायरेक्ट कैश नहीं जमा करवा सकते। नॉर्मल अगर आपने होम लोन लिया है तो अपने होम लोन अकाउंट में आप डायरेक्ट कैश भी डिपॉजिट करा सकते हैं, बट एनआरआई होम लोन में आप डायरेक्ट कैश डिपॉजिट नहीं करवा सकते। ट्रांसफर एंट्री होगी या तो आपके अकाउंट से या आपके किसी रिलेटिव के अकाउंट से। आईओबी एनआरआई होम लोन चार्जेस। प्रोसेसिंग चार्जेस 0.57% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 15,000 की लिमिट रखी गई है, कैपिंग रखी गई है। 15,000 से ज्यादा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। बट ये डिपेंड करेगा आप कितना लोन ले रहे हैं। जितना भी आप लोन लेंगे उसी के हिसाब से चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। 0.57% ऑफ द लोन अमाउंट आपको एज चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा आपकी जो भी हाउसिंग प्रॉपर्टी जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा। उसके चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। लीगल रिपोर्ट लेनी पड़ेगी लॉयर से। लीगल ओपिनियन चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक प्रेजेंट होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी की जो लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी स्क्रीन पे है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। अभी लेटेस्ट ही आरबीआई ने 2 बार रेपो रेट में हाइक की है, उसके कारण होम लोन रेट्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के भी 10% से ज़्यादा होते थे, बट आज के टाइम में हमें ये रेट्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो आईओबी के अभी की जो होम लोन रेट्स हैं वो स्लैब वाइज हैं। अप टू 30 लाख 7.75% जो कि आरएलआर बैंक का प्लस 0.20% स्प्रेड है। 7.95% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चार्ज किया जाएगा। 30 लाख से लेकर 75 लाख तक का अगर आपका होम लोन का रिक्वायरमेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा 8.05%। अबव 75 लाख 75 लाख से ज्यादा का रिक्वायरमेंट अगर है तो 8.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आईओबी एनआरआई होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।